ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। सभी को ओम शांति। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे, अगर इस संसार में किसी से अतीन्द्रिय सुख पूछना हो ना तो मेरे बच्चों से पूछो, है ना। एक माँ बाप को ये एहसास होता है कि हमने बच्चों को कितना सुख, कितना कंफर्ट दिया है ना। तो माँ बाप को ये आइडिया रहता है कि हमने अपने बच्चों को हर फैसिलिटी, हर सुख दिया, हर साधन, हर सुविधा जुटाई है बच्चों के लिए। ये बाबा यहाँ भगवान बैठकर कहता है कि अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किन से पूछो। बाबा कहता है मेरे बच्चों से पूछो। दुनिया का जो सुख है, बाबा ने कहा बच्चे, तन छूटा तुम्हारे सारे सुख छूट जाए, इसीलिए इस तन को इतना संभालते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम आत्माओं का पिता, तुम आत्माओं को क्या देता है? अतीन्द्रिय सुख, माना समझ। तो बाबा कहते हैं ये सारा जो ज्ञान है ना, किस बात का है? बाबा ने कहा ये ज्ञान है तुम्हारा अपना परिचय, तुम्हारे बाप का परिचय और सृष्टि चक्र का परिचय। बाबा कहते हैं जब ये ज्ञान तुमको मिलता है तो बाबा कहते हैं तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए। इसी को ज्ञान कहा गया। बाकी बाबा कहते हैं जो लोग भक्ति करता है वो तो सोचते हैं कि भक्ति के जो शास्त्र हैं, वेद है, उपनिषद है, वो बाबा सोचता है इनको ही वो ज्ञान समझ ले। तो सच्चा सच्चा ज्ञान कौन देता? बाबा कहता है संगम पर आकर तुम आत्माओं को सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहते हैं मैं सत्य ज्ञान तुमको सुना। ये ज्ञान, ये सच, बाबा ने कहा ये अटल है, ये कभी बनता बिगड़ता नहीं। तुम हो आत्मा, बाबा ने कहा तुमने आत्मा ही रहना है। तुम कितने भी, बाबा कहता है इस कल्प में सृष्टि के चक्र लगाते रहे। बाबा ने कहा ये जो सत्य है ना, ये कैसा है? शिवम है, ये कल्याणकारी। बाबा ने कहा ये सुंदर है। जब आप इस सत्य को समझते हो, पहचानते हो, तो बाबा ने कहा ये सुंदर क्यों है? क्योंकि बाबा कहता है तुम कभी कुरूप हुए नहीं। कुरूप होना अर्थात दुखी होना, असंतुष्ट हो। बाबा ने कहा ये वो सत्य है जो तुम आत्माओं को भी सत्यम शिवम सुंदर, बाप समान, बाबा ने कहा ये तुमको अनुभूति देता है कि हम भी तो उसी पिता के बच्चे हैं, है ना। तो आत्मा जानकर बाबा ने एक समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी इस पुरानी दुनिया, पतित दुनिया से दिल नहीं लगाओ। जानता है ना हमारी रगें, हमारी कमजोरी। जैसे एक डॉक्टर कहता है पेशेंट को कि अब मीठे से परहेज करनी। मीठा क्या करता है ना, जब इंसान मीठा खाता है ना तो कहते हैं मीठा खाने से एक हार्मोन रिलीज होता है जो खुशी देता है। अच्छा लगता है जितनी देर इंसान मीठा खाता। तो लेकिन वो मीठा जब वो अंदर बॉडी में जाता है तो वो फैट बढ़ाता है, चर्बी बढ़ाता है। बाबा कहते हैं बाद में फिर ये नुकसान देता है। कुछ पल तो तुमको खुशी मिल रही होती है। बाबा ने कहा बच्चे ये जो मिठास है ये कैसी है? ये बाबा कहता है दुखदाई। तो बाबा कहता है अभी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगा। कौन कह रहा? भगवान कह रहा। और हमने इसी पुरानी दुनिया की रिपेयरिंग के लिए, पुरानी दुनिया माना है ना, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा जीवन। बाबा कहते हैं आपने जो भक्ति की ना वो इसी की रिपेयरिंग मांगी है। भक्ति के नाम कि घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, सेहत अच्छी हो, बच्चे अच्छे हो। अब वो कह रहा है कि बच्चे अब तो, तुम कहते थे ना जब भगवान शंकर तीसरी आंख खोलते हैं तो दुनिया में प्रलय आ जाए। बाबा बड़ा सुंदर कहता है। बाबा कहता है प्रलय तो नहीं आती, लेकिन बाबा कहता है कलयुग के बाद जब सतयुग आता है
तो बाबा ने कहा वहां जो मनुष्य होंगे ना, वो बाबा कहता है बहुत थोड़े हो। बस बाबा कहता है इसको प्रलय कह देते, अभी तो बहुत दिखते हैं, जहां जाओ वहीं बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। बाबा कहता है यहाँ जितने देखते हो ना, उसके बाबा कहता है कंपैरिजन में वहां मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा संगम युग पर बाप के नक्शे कदम पर चलकर बाप समान बनने का पुरुषार्थ, ये बाबा ने कहा कोटों में कोई तो कोई में भी कोई आत्माएं करेंगी। सबको तो एक समान निश्चय भी नहीं आता। आता कि भगवान आया बैठा। बाबा ने कहा सब तो मानते नहीं कि भगवान पढ़ा रहा है। कहते हम तो मानते नहीं भगवान पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? कौन सी बीटेक करा रहा है? कौन सी एमबीबीएस? बाबा ने कहा बच्चे इस पढ़ाई में ऐसा कुछ है नहीं। बाबा ने कहा जो 84 जन्मों में तुमको बाबा कहता है जरूरत पड़े और ये ज्ञान तुम्हारे काम ना। समझना, जो हम संसारी किताबें पढ़ते हैं ना, है ना, बाबा ने कहा जो तुम जिस्मानी स्कूलों में जाते हो किस लिए? बाबा कहते हैं वो पढ़ाई क्या देती है तुमको? रोजगार देती है ना। बच्चों को कहते हैं ना पढ़ो लिखो। देखते हो पुराने समय में जब हम पढ़ते थे, उस समय में तो पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी बच्चों के लिए, है ना। इतने स्कूलों का बिजनेस नहीं था, इतने स्कूल नहीं थे। सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते थे, ना कोई छोड़ने जाता था ना कोई लेने आता होता था। आजकल देखो कितनी अवेयरनेस है। 3-3 साल के बच्चे लोग क्रच में प्ले स्कूलों में छोड़ा, कहते हैं बैठना सीखेगा, दोस्त बनाना सीखेगा, शेयरिंग केयरिंग सीखेगा। नींव तो हम ये डाल रहे हैं बच्चे। कहाँ जाती है शेयरिंग केयरिंग जब माँ बाप संभालने पड़ जाते हैं बुढ़ापे में। शेयरिंग केयरिंग क्या है? पानी की बोतल और टिफिन। बाबा कहता है तुमने जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया, उसका बाबा ने कहा एक आपके पास पर्पस है कि पढ़ लिख जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कमाएं। आजकल कहते हैं पढ़ाई के बिना कोई पूछता नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे के बिना कोई पूछता नहीं। पहले लोग पूछते हैं क्या पढ़ा हुआ है, क्या कमाता है। तो बाबा ने कहा इस समय पढ़ाई क्या है? हाँ, बाबा ने कहा वो सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा ने कहा तुम सतयुग में जब पढ़ाई करते हो ना, तो बाबा ने कहा वहां पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुमको नौकरियां करनी। डिफरेंस समझा रहा है बाबा। कहते देखो, वो बाबा कहता है ये वो पढ़ाई है। देवी देवताओं के पास बाबा ने कहा कितना धन है, तो तुम इस पढ़ाई को पढ़कर भी बाबा कहता है कमा नहीं सकते हो। क्या कमा लोगे? देवी देवताओं को देखते हैं ना। हाँ, लक्ष्मी जी सोने की गागर लिए बैठी और बरसा रही। हम महीने की सैलरी आती बाद में, खर्च पहले हो जाती। कितना आदमी कमा ले, पूरी नहीं पड़ती। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो जो तुमको प्रारब्ध मिलेगी सतयुग की, बाबा ने कहा वो मिलेगी इस पढ़ाई से, जो अभी बैठकर तुमको पढ़ा। लॉ समझा रहा है हम, है ना। बच्चे जब ड्राइव करना सीखता है कोई, रोड पे गाड़ी लेके जाता है, तो पहले लॉ भी समझना पड़ता। बाबा कहता है 84 जन्मों की तुम्हारी एक लंबी यात्रा शुरू हो रही। 26 तारीख को हम 26 जनवरी मना रहे। क्या हुआ था? कहते हैं देश का संविधान लागू हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग का संविधान तुमको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सतयुग लागू होने वाला। कौन पढ़ेंगे? बाबा ने कहा जो ये संविधान पढ़ लेंगे, जो इस पढ़ाई को पढ़ेंगे, बाबा ने कहा वो लॉफुल होंगे, लवफुल होंगे। वो बाबा कहता है
कर्मों के बिगाड़ खाते नहीं करेंगे, ना अपने ना दूसरों के, ना दुखी होंगे, ना दुख लेंगे, ना दुख देंगे। अच्छी ड्राइविंग आ जाए, खुद भी सेफ और आगे पीछे वाले भी सेफ। मामूली पढ़ाई लगती है ये? क्या लगता है? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ सब सिखा रहा हूँ तुमको, ज्ञान विज्ञान संस्कृति सभ्यता हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ्स। ऐसा बाबा ने कहा कुछ है नहीं, ड्राइंग भी सिखा रहा हूँ। हम क्या सीखते हैं स्कूलों में? ड्राइंग करना, कलर भरना। बाबा ने कहा बच्चे आप ड्रॉ करो अपना उज्जवल भविष्य, मन चाहे कलर भरो। क्या चाहिए? है कोई ऐसा ऐसा कोई कलाकार जो इंसान को अगला जन्म क्या लेना है, कहाँ जाना है, ऐसी कोई चित्रकारी सिखा सकता? कोई भी। माँ बाप भी दुखी रहते हैं औलाद से, बीवियां भी दुखी रहती हैं पति से, और पति दुखी रहते हैं पत्नियों से, बच्चे दुखी रहते हैं माँ बाप से, माँ बाप दुखी रहते हैं बच्चों से। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपको ये अद्भुत बाबा ने कहा जो रूहानी पढ़ाई है, जिसका बाबा ने कहा आज तक किसी शास्त्र में कोई वर्णन नहीं, कोई चर्चा नहीं, बाबा ने कहा मैं वो तुमको पढ़ाने आया। तो भक्ति का फल भगवान क्या देता है ये तो भक्त जानते ही। वो बेचारे सोचते हैं भगवान अपना मकान दे दे, बच्चों की शादियां हो जाए, इनकी नौकरियां हो जाए, पोते का मुंह देख ले, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, बस 4 धाम की यात्रा और कर ले। ये है बेताल। बेताल लगा पड़ा है, पूरा जीव लगना भी जरूरी है। आज हम सेंटर से वापस आए तो बेताल से पूछा क्या क्या है बता। क्या क्या करना है बता। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देख सकता, है ना। बाबा बार बार हमको समझाता है बच्चे ये जो ड्रामा बना हुआ है ना, ये बाबा ने कहा खूबसूरत है, ये सत्यम भी है, ये शिवम भी है, ये सुंदरम भी। सत्य भी है, अनादि है, कोई बदल नहीं सकता इसको। ये शिवम भी है, सबके लिए कल्याणकारी। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? किसी ने किसी की जीप काट दी, कोई जाके गाड़ी में गिरा और खत्म हो गया। बाबा ने कहा ये कल्याणकारी सुंदर। अंत में बाबा कहते हैं बच्चे सबको घर जाना ही है, सुंदर है ना। बाबा कहते हैं कोई कोई तो बाबा कहता है कर्म भोग करके जाएगा, कर्म की भोगना तो बाबा कहता है देखो है ही। उसके लिए तो बाप भी कहता है मैं तुमको कोई मार्जिन नहीं देता हूँ। कल कहा ना बाबा ने कोई बीमारी है दिवाला है, बाबा ने कहा बाप से उम्मीद नहीं रखो, है ना। एक पेपर अगर टफ आया है तो बच्चा ये सोचे कि मास्टर जी मेरा पेपर बदल दे, ये तो मैं पढ़ के ही नहीं आया। मास्टर जी ये सेवा नहीं करने वाला बच्चा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप तैयारी करो पेपर, ड्रामे का हर सीन कल्याणकारी। हाँ बाबा कहता है क्योंकि तुम हद की दृष्टि रखते हो, देह भान में खड़े हो, तो तुमको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। कि कोई बताए तो सही मेरी गलती क्या है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान बड़ा जरूरी है। इस ज्ञान के बिना बाबा ने कहा बच्चे तुम बाबा कहता है मुक्ति पा नहीं सको। इसलिए भगवान हमारी भक्ति का फल जो चाहिए वो कहता है ले। मुक्ति चाहिए मुक्ति लो, जीवन मुक्ति चाहिए जीवन मुक्ति लो।
सब कुछ बाबा कहता है, सारी नियामतें मैं तुम बच्चों के लिए लेकर। हम क्या करेंगे? माँ बाप सोचता है हम क्या करेंगे, हमने तो जी ली जिंदगी जो जीनी थी, अब तो बस बच्चों का ही है सब कुछ, है ना। माँ बाप बच्चों को प्रॉपर्टी बांटता है ना, अगर 4 बेटे होंगे ना तो चारों को एक एक फ्लोर दे देगा, अपने लिए नहीं रखता, कहता हम तो चारों में से किसी के भी साथ रह ले, जिसके साथ ज्यादा ट्यूनिंग होगी निभेगी उसी के साथ, अपने लिए 5वां फ्लोर नहीं रखता। तो हमारा क्या है? आज है कल नहीं, इनका ही है सब कुछ। बाबा कहता है सत्युग का फ्लोर तुम्हारे लिए तैयार हो रहा, मैं क्या करूंगा बैठ। तो सत्युग जाने के लायक तो बने। बेटी को भी डोली बिठाते हो, पहले लायक बना रहे होते हो ना, कि कल को अपने घर जाएगी तो कुछ सीख तो ले, कोई अदब कोई तमीज। कितनी कलाएं भर रहे होते हैं बच्चे, दाल बनानी सीख, चावल पकाने सीख, रोटी बनानी सीख, कितना कुछ सिखा रहे होते हैं उसको। वो बच्चा मना करता जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कहेंगे नहीं नहीं आज तो तू ही बना, आज तो तू ही बना। क्यों? नौकरानी भेज रहे हैं क्या वहां पर? लेकिन नहीं, कलाएं खुद ही को कर बुलंद, क्योंकि जितना हमारे पास हुनर होगा उतना बाबा ने कहा आपका वो पार्ट वो रोल इजी होगा, खुशी खुशी निभा लोगे, नहीं तो बड़े औखे हो जाओ, है ना। क्यों कह रहा है बाबा? क्योंकि बाबा कहता है आत्मा 84 जन्म लेगी, माना 84 शरीर लेगी, किस लिए? कर्म करने के। तुम तो बाबा कहता है अभी कर्म कर करके दुखी हुए पड़े, दुखी हो गए ना, बच्चे पैदा करके दुखी हो गए, बच्चों को संभाल के दुखी हो गए, गृहस्थियों के थपेड़े खा खा के दुखी हो गए। बाबा कहता है पहले मैं तुम्हारी थकान तो उतारूं। तुम तो भक्तियां कर रहे हो, माला फेरोगे, रे भगवान बस सब मुक्ति दे दे, चलता फिरता ले ले बस। बाबा कहता है तुम ये जानते नहीं कि आत्मा का अगला जन्म लगा ही पड़ा, लगा ही पड़ा है बाबा ने। इस जन्म में जो कर लिया जो पढ़ लिया, बाबा ने कहा अगले जन्म में फिर से करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे इस समय क्या करता हूँ तुमको नॉलेजफुल बना, है ना। वो बेटी माँ के घर आती है 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कहती है मम्मी मैं बहुत थक गई, खूब सोऊंगी अब तो, जी भर के सोऊंगी। बाबा हमें यही कह रहा है, ये संगम तुम्हारा बाबा कहता है मौज बनाने का संगम, है ना। वो सारा काम का प्रेशर माँ के घर भूल जाती, कि सुबह इतने बजे उठना है, उसका टिफिन बनाना है, वहां पूजा करनी है, ऐसा है वैसा है सब। बाबा कहते हैं ये ज्ञान ये पढ़ाई जितनी बाबा कहता है यहाँ बुद्धि में बैठती जाए, लेकिन बैठे कब? जब बाबा ने कहा व्यर्थ को उठाओ तो सही पर, व्यर्थ इतना भरा हो। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो पढ़ाता हूँ ना, क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा इसको रिवाइज करना पड़ेगा। भगवान पढ़ा रहा, वो कहता है ये रतन तुमको कभी फिर मिलेंगे नहीं, इन्हीं ज्ञान रत्नों की बदौलत बाबा कहते हैं बच्चे तुम सतयुग के स्वर्ग के सुख देखते हो, इन्हीं ज्ञान रत्नों की बदौलत भक्त तुमको क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं भक्त? शक्ति स्वरूपा माँ, विघ्न विनाशक गणपति, महावीर माँ। बाबा कहता है इन्हीं ज्ञान रत्नों की बदौलत। लेकिन बाबा कहता है तुम इसकी अभी वर्थ समझते नहीं हो, क्यों? क्योंकि तुम बाप की वर्थ समझते हो, बाप की वर्थ समझते। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सिर्फ इतना नहीं है, कितना? बाबा ने कहा कि सुना और सुनाकर, बाबा कहता है सुनकर फिर किसी और को सुना दिया,
इससे बाबा कहता है राम राज्य नहीं आएगा। कि मैंने सुन लिया कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। इस समय भगवान बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे। बाबा ने कहा तुम सुनकर सुना दोगे, ऐसे बाबा कहता है राम राज्य नहीं आते। कब आएंगे? बाबा ने कहा बच्चे वाणी स्वरूप के साथ साथ जब आप अनुभव मूर्त बनोगे तब। अनुभव मूर्त बनोगे तब। अनुभव बाबा कहता है वो अथॉरिटी है, वो कॉन्फिडेंस है, वो विश्वास है, जिससे बाबा कहता है बच्चे इस समय संसार ना रेडियो के जमाने तो चले गए, है ना। पुराने लोग रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री सुन लेते, आज सुनता है कोई एफएम पे शायद चला लेते, लेकिन आजकल तो लोग ग्राउंड में जाके देखते हैं, टीवी चैनल्स पर देखते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जब तक ज्ञान के धारणा मूर्त ना बनो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का अर्थ ही क्या है? ज्ञान का अर्थ है धारणा मूर्त। धारणा होनी चाहिए, बाबा ने कहा क्या, है ना। तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन है, क्योंकि जब हम इनिशियल स्टेज पर ज्ञान को सुन रहे होते हैं तो हमको धारणा क्या समझ में आती है? बाबा कहते हैं दिव्य गुणों की धारणा हो। और दिव्य गुण क्या क्या बताए बाबा? हाँ? बाबा कहता है अपने को पहले आत्मा समझ के दूसरे को भी आत्मा देखो। तब बाबा कहता है वो पवित्रता के आधार पर सब गुण अपने आप इमर्ज हो जाए, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम फाउंडेशन को भूल चुके। हम क्या कर रहे हैं? हम और चीजों पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। चार्ट लिख रहे हैं क्या? कहीं गुस्सा तो नहीं किया, किसी की ग्लानि तो नहीं करी, आज अमृत वेला हुआ कि नहीं हुआ, दुख लिया तो नहीं, कितनी देर में बात को फुल स्टॉप लगा सके। हम ये कर रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे अनुभव मूर्त माना। हाँ, बाबा ने कहा लाइट स्वरूप आत्मा बाप समान। कहा ना बाबा ने बातों का किचड़ा है, परिस्थितियों का किचड़ा है, संस्कारों का किचड़ा है, इन्हीं के बीच बाबा कहता है तू कमल खिलता। ये आपकी पवित्र। तो कमल पवित्र है क्यों? क्योंकि किचड़े से उसको वैर नहीं है। पैर जमाए हुए खड़ा, खिला हुआ खड़ा, मुरझाया हुआ नहीं। उसकी जो सारी शक्ति है, पवित्रता की शक्ति, क्या कर रही है वो पवित्रता की शक्ति? वो उसको और ऊंचा कीचड़ से लेके जा रही है, और ऊपर और आकाश की ओर। बाबा ने कहा ये है अपने को आत्मा समझ। आत्मा तो बाबा ने कहा देखो आकाश तत्व में विराजमान है। जैसे आकाश के नीचे सारी धरती है ना, ऐसे ये आकाश। इसके नीचे सारी धरती, ये इंद्रियां, ये आंखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये सब, ये सारा खेल यहाँ चल रहा है। यहाँ से सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। कभी नींद आ रही है, कभी भूख लग रही है, कभी थकावट हो रही है। सारा खेल यहीं से चल रहा है। मौसम यहीं से बदल रहा है, यहीं से बिगड़ रहा है, यहीं से संवर रहा है। कल की मुरली आज हम सुन रहे थे, बहुत एक उसमें एक चीज क्लिक करी, है ना। कल हम बात कर रहे थे विक्रम और बेताल के बारे में। तो सबसे जो बेसिक चीज बाबा ने कहा आप समझे ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो बेताल है ना, ये जो किस्से कहानियां हैं मन की, ये जो बना बनाया ड्रामा है, बाबा ने कहा बच्चे वैसे तो अनादि ड्रामा,
लेकिन बाबा ने कहा ये ड्रामा भी जब आप आत्मा तन का आधार लेते हो ना, तब बाबा ने कहा पार्ट बजाते हो। नहीं तो बाबा ने कहा ये ड्रामा भी सोचो जैसे बेताल की तरह शमशान भूमि में लटका पड़ा। शमशान में कौन है? बड़ी लॉजिक की बात बताई। वो कह रहे हैं कि जा बेताल को तू जाकर मेरे पास ले आ। पूछता है बेताल कहाँ मिलेगा? कह रहे हैं शमशान। बस यही सारी फिल्म क्लियर हो जाती है। शमशान में कौन होगा? जो प्राणहीन है, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई जीवंत नहीं है। शमशान में मुर्दा होगा बस। वो बाबा कहते हैं बच्चे, हर पल जो बीता ये मुर्दा, ये पास्ट, ये भूत, तू इन्हीं को ढोए जा। और ढोने के बावजूद भी बाबा कहते हैं बच्चे तूने क्या बनाया? अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को बार बार सोचते सोचते बाबा ने कहा चित्त पर और काले काले बादल और ग्रहण लग गया तुझको। तुम डालते हो इन मुर्दों के अंदर प्राण, मेरा मेरा कह। क्या गाना बनाया? कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वो बीते हुए दिनों पर स्टैंप लगी है मेरों की, कि मेरे बीते हुए। बाबा कहता है ना मेरे पे तो पूरा हक होता, मेरी चीज तो फिर संपत्ति होती है ना, तो एक पिछला सेकंड भी वापस लाकर दिखाओ। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए। बाबा कह रहे हैं बच्चे क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने? कह रहा हूं कल्याणकारी। जो सेकंड पास हुआ बाबा ने कहा ड्रा, फुल स्टॉप, सत्यम शिवम सुंदरम। अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ, और भी अच्छा होना है। बाबा ने कहा जब आप अच्छा अच्छा करते जाते हो तो हर सीन, बाबा ने कहा क्योंकि आपका दृष्टिकोण बदल गया, तो बाबा ने कहा फिर हर सीन कैसा बन जाएगा? अच्छा बन जाएगा। अच्छा मतलब वो नहीं कि मेरी चॉइस का बन जाएगा ना। बाबा ने कहा जो हुआ अच्छा, जो होना है वो और भी अच्छे थे अच्छा। बाबा ने कहा जब अच्छा अच्छा करते हो तो बाबा ने कहा फिर तुमको हर सीन अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी हुआ तो बाबा कहता है मुझे दे दे। और खुद बाबा ने कहा तुम बेफिक्र हो जाओ। तो बाबा कहते हैं जब आप अच्छा अच्छा करते जाते हो ना तो हर सीन क्या होगी? अच्छी होगी। उस बाबा कहता है सीन के पीछे कल्याण समाये। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने कहा था कि जब विनाश, बाबा ने कहा ये सुनते हो ना तो दुनिया तो कहती है नेगेटिविटी फैलाते हैं ये लोग कि विनाश होना है, विनाश होना है। तो बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो कि ये विनाश कितना कल्याणकारी। बिना, बाबा ने कहा कलयुग के गिरे सतयुग आएगा ही नहीं। रात को जाना पड़ेगा तब तो सुबह का सूरज चढ़ेगा ना। रात को तो जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है जो जागे हुए होंगे, है ना, बाबा कहता है इस कलयुग में आकर के तुमको जगाता हूं। तो बाबा ने कहा जो जागे हुए होंगे किससे? देह के भान से। उनके लिए बाबा ने कहा ये ड्रामा सत्यम शिवम सुंदरम। और जो बाबा कहता है दुनिया अभी देह के भान में पड़ी है, वो सोच रही है मेरे अभी बच्चे छोटे हैं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मेरी तो अभी नौकरी भी नहीं लगी। उनको अभी इस ड्रामा से बहुत कष्ट निकालना था। सुन रहे थे ना खबर, वो इंजीनियर था वो लड़का। सोचो किसी ने बच्चे को, कितना लगता है आज पैसा एक बच्चे को इंजीनियर बनाने में, सारे नहीं बन जाते।
बावजूद माँ बाप पैसा लगा रहे हैं तब भी। किसी ने सोचा होगा कि जिंदगी के 20-25 साल ये बच्चा पढ़ाई में निकालेगा और इंजीनियर बनने के बाद भरी जवानी में ऐसे चला जाए। बाबा तो हमको रोज दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़ते हो, एक जन्म के लिए कितने साल पढ़ते, क्या गारंटी है कि जितने साल तुम पढ़ लिए उतने साल तुम कमाइयां भी कर पाओगे। सारी दुनिया थोड़ी रिटायर्ड होती है। बीच में कोई बीमारी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहाँ गई कमाइयां तुम्हारी। इसलिए आदमी धन के पीछे भाग रहा है। ये कल को कुछ इनसिक्योरिटी तो सब जगह है, पता नहीं कब क्या होना है। तो पैसा तो सब कुछ है। इसीलिए पढ़ाई नहीं है आज की पढ़ाई क्या है? कंपटीशन, सिर्फ कंपटीशन। नहीं तो पुराने लोग कहते थे विद्या ददाति विद्या, कि जिसके पास जितनी विद्या होगी उसके पास उतनी विनम्रता होगी। लेकिन आज ना पढ़ाने वालों में है ना पढ़ने वालों। ज्यादा पढ़ लिख गए ना, बाबा इसी को कह रहा है देह का भार। और आज देखो हम आ रहे थे तो कुछ होगा पता नहीं, तो जगह जगह वो सरस्वती की तस्वीरें बिक रही थी आज, और लोग कह रहे हैं इनका आसन भी दे दो। तो हम सोच रहे मन में क्या, देखो आज भी कलयुग के अंत तक हम आकर खड़े हुए हैं, आज भी सरस्वती पूजन है। आसन पे बिठा रहे हैं इस सरस्वती, इस जबान को भी लोग सरस्वती कह देते हैं। कहते हैं सारा दिन में एक बार सरस्वती मुख पर बैठती है, इसलिए सारा दिन अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान सरस्वती कहाँ से आई? ज्ञान सागर से निकली। ये सारी बाबा ने कहा ज्ञान की सरिताएं तुम्हारा बाप लेकर आया। कहते हैं ना, शिव की जटाओं से जो है गंगा निकली। बाबा कहते हैं बच्चे जटाओं से पानी कहाँ निकलता, और पानी क्या करता? पानी को भी सुनो। पानी क्या करता है? पानी किसी की प्यास बुझाता, पानी सफाई करता, पानी से तृप्ति होती है नहीं होती? पानी से सिंचाई होती। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है ज्ञान की गंगा की। बाबा कहते हैं जब तुम्हारा बाप इस संगम पर ये ज्ञान की सरस्वती, बाबा ने कहा जब ब्रह्मा के मुख से मैं तुमको ये ज्ञान सुना रहा होता हूँ ना, तो बाबा ने कहा फिर इस ज्ञान से आत्माएं तृप्त होती है, आत्माओं की सिंचाई होती है, आत्माएं तृप्त होती हैं, आत्माओं की धुलाई होती है, सफाई। नॉलेजफुल बनते हो, तुम्हारे पाप सब रुड़ जाते हैं। जैसे गंगा में सोचते हो कि पाप धुल गए हमारे। बाबा ने कहा जितना जितना आप आत्म अभिमानी बनो, बाबा ने कहा ये है सच्ची महावीरता। सारा पुरुषार्थ कहाँ है? बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, ये आप समझ लो। बाकी तो बाबा ने कहा सब हुआ ही पड़ा है, सारा अतीन्द्रिय सुख इसी सीट पर है, तुमको कुछ करना ही नहीं। बाबा ने, तुम लगे पड़े हो, कितनी मेहनत करते हो, एक शक्ति का आह्वान करते हो। बाबा कहता फिर वहां समस्या बदल जाती है, और बाबा ने कहा तुम क्या कहते हो कि बाबा शक्ति तो बाद में आती, जब समस्या चली गई, परिस्थिति लांघ गई, तब याद आता है कि ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा इसको संभाल। एक बाप की याद, बाबा कहता है इसी याद की कमाई से, तुम्हारे बाबा कहता है वो जो तुमको इल्यूजन है कि मेरे पाप कर, जबकि वो तो हमको बाइज्जत बरी कर देता। वो कहता है ड्रामा ही बना बनाया, तुम कर क्या लोगे, चेंज तो हो नहीं सकता।
हो सकता है। बाबा कहते हैं ना कि ये जो टिक टिक है, बाबा ने कहा ये ड्रामा की टिक टिक, जू मिसल बाबा ने कहा ड्रामा ऐसे ही चलता जाए। हम कौन सा पुरुषार्थ करने में लग पड़े, मेरे पाप कर, तो मेरे हैं तो फिर धोते रहो। अंत तक बाबा ने कहा है कि माया तो बड़ी प्रबल है, ऐसा थप्पड़ ऐसा घूसा तुमको लगाती है। बाबा कहते हैं तुम दिल शिकस्त हो जाते हो, ज्ञान भी छोड़ देते हो, बाप को भी छोड़ देते हो। कह नहीं रहा। और कभी कभी तो आदमी बैटल तब भी जीत लेता है जब रण छोड़ दे। हर लड़ाई लड़के नहीं जीती जाती, किसी किसी लड़ाई में पीठ देना भी समझदारी। बाबा कहते हैं जो माया, जिसको कह रहा हूं पेपर टाइगर, अगर तुम, बाबा ने कहा, इस समझ की दृष्टि से माया को पहचान पाए तो, नहीं तो बाबा ने कहा फिर ये बड़ी प्रबल, फिर बड़ी प्रबल। मुझे लगता नहीं, अगर ये कोई 3 पॉइंट्स बताता ना बाबा, सारे ज्ञान का सार बताया बाबा ने भी। एक तरफ कहता है कि तुम सारी पृथ्वी को कागज बना लो, सारे समंदरों की स्याही बना लो, तब भी बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान सागर की महिमा, ज्ञान का अंत, बाबा कहता है नहीं आएगा। दूसरी तरफ से कहता है कि बिंदु में सिंधु समा गया। एक बीज में बाबा कहता है देखो ये सारा झाड़ समा है। तो अगर ये 3 बिंदु ठीक तरीके से, बाबा ने कहा, यहां सेट हो जाए, बाबा कहता है फिर बाबा कहता है मैं ये कहता हूं कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरी औलाद से पूछना, कि तुमको भगवान मिला तो तुमको क्या मिला। है तुमको कोई संसारी सुख की कामना? सीता को क्या चाहिए? कि मेरे तो बस एक राम, और कुछ नहीं चाहिए, सोने की लंका नहीं चाहिए, चाहिए उसको सच्ची सीता होगी। हुँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको भगवान मिला, क्या भगवान से भी कुछ श्रेष्ठ तुमको लगता है? तुम्हारा पति शराबी, कबाबी, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, उसमें जान अटकी पड़ी है, औलाद में अटकी पड़ी है, औलाद पता नहीं कितनों का खून चूस रही है, धन में लगती है, और धन मिले, जितना धन है लोग कहते हैं बड़ा अहंकार है इसको पैसे का, रखे अपने पास, हमें नहीं चाहिए। औलाद भी बोल जाती है आज के समय, कहते ये मत सोचना कि तुम्हारे पास पैसा है तभी आएंगे, हमें मत दिखाओ। आजकल बच्चे माँ बाप से ज्यादा कमा रहे। बाबा कहते हैं भगवान से अगर कोई श्रेष्ठ चीज तुमको मिले, बाबा ने कहा फिर मुझे बता दे, है ना। रुक्मणी को दिखाया था, कहती कि मैं तो, ये तो मेरा ही है ना, तो मैं तो इसको अपना सब कुछ देकर अपना बनाऊं। अहंकार था, अपने सौंदर्य का, अपने संबंध का, अपने धन का, अपने वैभव का, अपने सोने का, अपनी नगदी, सब चढ़ाती जा रही है तराजू। वो भी तैयार बैठा है तुलने के लिए, तोल लेना, ये चांस हमारे भी पास है। सोचना नहीं कि सिर्फ एक रुक्मणी के पास था, हमारे पास भी। रखना एक तराजू पे इसको, जो विचित्र है, जो दिखता नहीं, वेटलेस, स्टोरीलेस, रखना इसको। और दूसरी तरफ रखना इस हार्ड मास के ढांचे को, कि क्या क्या जीवन में 150 साल के जीवन में क्या क्या इकट्ठा कर, क्या क्या मेरा है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा संबंध, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, सब रखते जाना। एक वो क्षण भी रख लेना साथ में, मृत्यु वाला, वो भी आना है, पूरा तोलना ना।
वो भी रखना। अब देखना कौन सा पलड़ा हल्का है और कौन सा भारी। ये भारी है, उसको कोई तोल नहीं सकता। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा। हाँ, बाबा कहता था ना, वो अजमल खां था एक, बाबा कहता उसके जो फॉलोवर्स थे वो उसको सोने में तोल देते। बाबा कहता तुम मुझे किस में तोलो, तुम्हारे तो सोने भी झूठे हैं बाबा। कई मुरलियों में बाबा कहता है तुम्हारे एक तरफ ये कलयुग का सोना, और बाबा कहता है वो सतयुग का सोना। बहुत फर्क है बाबा। तो बाबा कहता है तुम भी देख लेना, पूरी भक्ति लगा देना यहाँ जीवन की। जो सोचते थे इतने व्रत करे, इतने दान पुण्य करे, इतनी धर्मशालाएं बना दी, इतने शमशान बना दिए, सब रख लेना अपने पुण्य। फिर भी बाबा कहता है बच्चे तुम कहाँ पा सकोगे, जानते हो मेरी वर्थ समझते हो तुम? नहीं बाबा। जैसे ही बाबा ने कहा आप अपनी पवित्रता को जानते हो, वो तुलसी का जो पत्ता है ना, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण को तुलसी बड़ी प्यारी, तो तुलसी का वो पत्ते तोड़ के उसको भोग लगा रहे। हमने यही किया है भक्ति। एक एक गमला रखा है घरों में सबने तुलसी। ये तुलसी का गमला जिस घर में होता है ना, तो वहां का तो जो जाएगा वो सीधे स्वर्ग की फ्लाइट पकड़ेगा। बस फिर तो यही होंगे जो तुलसी को मेंटेन कर रहे हैं घरों में। बाकी बाकी कहाँ जाएंगे? वो कह रहा है मैं सर्व का सदगति दाता हूं। मैं नहीं पूछूंगा कि तेरे घर में तुलसी थी कि नहीं थी, तूने तुलसी की सेवा करी कि नहीं करी। ये है तुलसी। फिल्म आती है ना, मैं तुलसी तेरे आंगन की। ये आत्मा है उसके घर की, उसके आंगन की। और तुलसी भी तो देखो मिट्टी में लगाते, और तुलसी को पवित्र कह रहे, मिट्टी से ही तो। बाबा ने कहा बच्चे यही मैं तेरा सत्य तुझको बता रहा हूं कि ये मिट्टी है। मिट्टी कभी खोद लेना किसी भी प्लांट की, मिट्टी खोदोगे ना वहां से मिट्टी के अंदर कीड़े से निकलते। बाबा भी हमें यही समझा रहे। ये जो बॉडी है ना, इसमें भी बहुत से ऐसे बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, दोनों के संयोजन से ये शरीर चल रहा है हमारा। जो बैड है उसको गुड अपने आप मार देता है, हमें पता भी नहीं चलता। आपको पता है जब इंसान कभी गिरता है, कहीं अचानक चोट लग जाती, तो क्या होता है? सोचो यहाँ चोट लग गई गिरते, तो एकदम से ब्लड, यहाँ ब्लड निकलने लगता है ना, तो क्या होता है शरीर में? जो गुड बैक्टीरिया है वो आकर के क्या करता है, यहाँ सिग्नल पहुंच जाता है कि जल्दी भागो, यहाँ इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी। तो धीरे धीरे आप देखोगे वो जो चोट लगी थी वहां धीरे धीरे कुछ ऐसा इससे वो बन जाता है, क्या बोले उसको, कि लगता है आप धीरे धीरे खून रुक रहा है। ये सारा एक मैकेनिज्म है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा जो सृष्टि का चक्र है 84 का, बाबा ने कहा गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, आधा दिन आधी रात दोनों जरूरी है। बिना बाबा ने कहा बच्चे पावन बने तुम पतित नहीं बनते, पावन बनने के बाद ही बाबा ने कहा डिजाइनिंग है आप पतित बनो। वो बाबा ने कहा पतित बनोगे तब मैं फिर पावन बनाऊं, मेरा तो टाइटल ही रखा है तुमने पतित पावन। दोनों जरूर। तुम्हारी बाबा कहते हैं मैं कोई युद्ध नहीं देखना चाहता, कोई युद्ध नहीं देखना चाहता। तुमको योद्धा बनना है कि योगी? युद्ध तो तुम कर ही जा रहे हो, दुखी हो,
तो दुःख को भगाने के लिए कितना कुछ करते हो। ना पंडित छोड़ते हो, ना तोते वाले छोड़ते हो, ना वकील छोड़ते हो, ना पास पड़ोसी, कितनों से राय मशवरे लेते जाते हो, कितनी भक्तियाँ करते हो। दुःख से छूटने के लिए ही तो। छूटा कोई? छूटा? बाबा कहता है हर घर में क्या है? अशांति है, कलह है, कलेश है, होना ही है। अशांति ना हो तो तुमको शांति सागर आके शांति का पाठ क्यों पढ़ाए? क्यों पढ़ा? तो बाबा समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप नॉलेजफुल बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं जो नॉलेजफुल आत्मा होगी, ज्ञान के बाद क्या आता है? हाँ, बाबा ने कहा जैसे जैसे तुमको ज्ञान की समझ मिलेगी तो बाबा ने कहा आप शांत स्वरूप। क्यों शांत स्वरूप? क्योंकि अब वो जो बेताल था ना, वो किस्से कहानियों में बार बार मुझको उलझा ही नहीं सकता। हालांकि वो करेगा जरूर। बाबा तो यही कह रहा है। बेताल तो अपना काम करेगा, मन तो चलेगा, माया तो चलेगी ना, अंत तक चलेगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब तू आत्मा शांत सो। अपने साइलेंस की शक्ति को बाबा ने कहा अभी अनुभव में ला। कि कोई जीवन में समस्या आती है, परेशानी आती है, तो मन में कैसे हलचल होती है। उस हलचल से भागने की जरूरत नहीं है, उसका दमन करने की जरूरत नहीं है। होगी भी नहीं, कर करके देख लेना। जितना दबाओगे, जितना डरोगे, जितना घबराओगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा वो डर, वो घबराहट, वो एग्जाइटी। बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप अर्थात शांत स्वरूप। आपको पता है बाबा मुरलियों में भी कई बार कह देता है ना। कई बार बाबा ने कहा ऐसी बीमारी होती है जो डॉक्टर पहले से ही इतला दे देता है कि भैया देख ले, ये दवाई करने से ना आपकी बीमारी उथल खाएगी। तो पेशेंट घबराता नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर ने उसको नॉलेज दे दी है कि देख ले ऐसा होगा। लेकिन तू घबराइयो नहीं, क्योंकि बीमारी ना अंदर से बाहर निकल जाए। अब यहाँ तो क्या है, यहाँ तो कुछ ऐसा है क्योंकि बॉडी की अगर बात करें तो उथल खाएगी। कभी हो सकता है किसी को बुखार ज्यादा आ जाए, किसी को सर दर्द लगा रहे, किसी को कुछ लगा रहे, है ना। लेकिन जब बाबा मुझे बात करता है अपने को आत्मा जानो, तो बाबा कहता है फिर बीमारी आपकी उथल खाएगी, है ना। वहां तो चीज बाहर निकलेगी बॉडी से, रिलीज होगी। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ क्रोध नहीं निकलेगा बाहर, नहीं निकल सकता। वो मैकेनिज्म, क्रोध और प्रेम एक ही एनर्जी है, बस सिक्के के पहलू पलट जाते। एक ही शक्ति होती, आत्मा एक ही होती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे नेगेटिव और पॉजिटिव, जब यही बाबा ने कहा प्रेम स्वरूप आत्मा, जब बाबा ने कहा तुम वो प्रेम स्वरूप को भूल जाते हो ना, तो बाबा ने कहा फिर क्या खड़ा हो जाता है वहां? प्रेम को भूले तो घृणा आ गई। भाई सूरज निकल गया तब तो चांद आया ना, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते ना। हम लड़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि घृणा को भगाओ और प्रेम को पकड़े रखो। बाबा क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है एक आत्मा अपने को जानकर मुझको याद। हमारा सारा बल, हमारी सारी पावर क्या है? बाबा। बस उसकी गोद में वो कैसा है, बस जैसा वो है वैसा ही मैं हूं। रोज भक्ति में कहता है हम किसी की निंदा नहीं करते। कहता है मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आया हूं, जो कह देते हैं कि ये सृष्टि का सुख काग विष्ठा के समान। इनका भी उद्धार कर रहा। सोचो, जिन्होंने उसकी बनाई दुनिया को काग विष्ठा कह दिया। है किसी के प्रति घृणा का?
रात्रि में आ रहा है। कहता ना बाबा शिवरात्रि मनाते, रात्रि में ही आ रहा, जब कह रहा है कि यहाँ एक भी पावन नहीं, पतित तन में आ रहा है। कहता है ये नंबर 1 पतित आत्मा है, जिसके तन में आया हूं, पावन कहाँ से ले आऊं, पावन तो आकर बनाऊंगा। कितना ज्ञान का सागर है, जितना ज्ञान का सागर है उतना ही प्रेम का भी सागर। हम तो अपने ही पाठ से दुखी हुए पड़े हैं कि आज मुझे गुस्सा ही आ गया, आज मैंने फिर वो पुराना संस्कार अपने अंदर देखा। अब बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं आया हूं, बाबा ने कहा मेरे जैसा कोई सर्जन नहीं। क्या कहता हूं, बीमारी उथल खाएगी। हाँ, बाबा कहता है आप आत्मा हो ना, तो यहाँ क्या होगा। बाबा ने कहा जब मैं कहता हूं कि बीमारी उथल खाएगी, बाबा ने कहा वो जो आपका पुराना कड़ा संस्कार है उथल खाएगा, मतलब वो आपके सामने बाहर निकल कर आएगा। और बाबा ने कहा जब वो निकल कर आए, तो बाबा कहता है बच्चे, क्योंकि आप मास्टर ज्ञान स्वरूप हो, मास्टर शांत स्वरूप हो, रहम दिल हो, फ्राक दिल हो, विशाल बुद्धि हो, तो बाबा ने कहा फिर उस संस्कार को बाबा कहता है ले करके, हाँ, क्या करते हैं अक्सर तो हम अपने कड़े संस्कारों को देख करके खुद दुखी हो रहे हो। बाबा ने कहा जब आप शांत शक्ति स्वरूप हो ना, तो बाबा ने कहा वो संस्कार आपके सामने आएगा। और बाबा ने कहा आप जब शक्ति स्वरूप हो ना, तो फिर क्या होगा। बाबा ने कहा वो अंदर मर्ज हो जाएगा। मैंने कोई युद्ध नहीं करा माया से, कोई युद्ध नहीं। आप देखते हो ना, हम लोग रोज ज्ञान सुन रहे हो और कई कई दिन कई कई महीने लोग कहते हैं हमने गुस्सा किया, लेकिन अचानक वो कभी कभी आता है। और जितने दिन बाद वो आता है ना, उतने ही दिन, क्योंकि हमारा एक रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं, 1 महीना, 6 महीने, 2 साल हो गए, गुस्सा नहीं किया इसने। तो जितने लंबे लेंथी पीरियड के बाद वो गुस्से का संस्कार जब मैं अपने अंदर देखती हूँ, तो फिर मुझे लगता है मेरे 2 साल की मेहनत गई भैंस पानी, कि मैं तो बदला ही नहीं ना, मेरे में तो आज भी है। बाबा ने कहा ये ऐसे माया तुम्हारा बेड़ा गर्क करे। फिर कहोगे कोई फायदा है नहीं, रोज जा रहा हूँ सेंटर पर, रोज मेडिटेशन कर रहा हूँ, चेंज तो आया ही नहीं, गुस्सा तो अभी भी आ गया। बाबा कहता है ना तुम्हारी दिल अंदर तुमको खाती रहेगी, ये माया है। क्यों कहता है मन मना। पिछला सेकंड भी बाबा कहता है जो हुआ बाप को। हमने 2 साल सुख उठाया है कि मैंने गुस्सा नहीं किया, वो अहंकार पाला है मैंने, 2 साल से गुस्सा नहीं किया मैंने, इतना देखो मुझे ज्ञान में आने से बेनिफिट मिला है। तो जब 2 साल इतना सुख लिया है, तो सेकंड में अगर गुस्सा आएगा तो ये दुख कौन उठाएगा, तुम्हारा बाप। ये भी तुम उठाओ, बोझ उठाओ ना, बोझ उठाने की आदत है। अच्छा काम किया, 2 साल गुस्सा नहीं किया, तो इसका भी ये बेताल खड़ा है, हमारी पीठ पे लदा पड़ा है ये बेताल हर समय, कि 2 साल से गुस्सा नहीं हुआ मैंने। और मन है, करवट तो जरूर लेगा, तभी मन है। और अच्छी बात है कि ये करवट लेगा। ये करवट ना लेना तो बीमारी उथल कहाँ खाए। क्यों वो कहता है कर्मातीत तो तुम अंत में बनोगे। तो आदमी ये समझ गया, बाबा ने कह दिया ना, कर्मातीत माना मुर्दा। लेकिन अभी तो हमारे श्वास बाकी हैं, अभी तो आकड़ है हमें कि मैं इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूँ और इतने साल में अब मेरे में इतना चेंज आ गया। कहाँ मुर्दे हुए अभी।
मुर्दा तो मैं की भाषा बोलता ही नहीं। बाबा कहते हैं जब मैं कह रहा हूं कि बीमारी उथल खाएगी, बाबा ने कहा बच्चे 2 साल बाद, 4 साल बाद आपका संस्कार और आत्मा के अंदर सारा पार्ट नूंद है, अविनाशी है। कौन कह रहा है? वो कह रहा है। हम ना खुद को आत्मा ही नहीं समझ पा रहे, बस कमी हमारी यही है। बस हमने एक शब्द पकड़ लिया, शरीर को तो समझ ही रहे थे कि चलता फिरता बोलता सारा दिन में। अब कहते नहीं, शरीर नहीं हूं, अब आत्मा। तो बाबा कहते हैं जब मैं कह रहा हूं कि पुराना संस्कार वो उथल खाएगा, बाबा ने कहा जब वो आपके सामने प्रकट हो ना, तो बाबा ने कहा आप कौन हो? बाप समान हो। बाप कैसा है? बाप ने तो कितने, देखो ना, हिरण्यकश्यप सामने आ गया, रावण सामने आ गया, हाँ कितने सामने आ गए। लेकिन बाबा कहते हैं देवी देवताओं को हिंसक दिखाते थे कि किसी के हाथ में तलवार है, किसी के पास गदा है, कोई सुदर्शन चक्र चला रहा है। लेकिन बाबा ने कहा ये हर समय, बाबा ने कहा स्वदर्शन, ये है स्वदर्शन की मेरे अंदर में इतनी सारी वैरायटी, मल्टीपल संस्कार है। हर युग की वैरायटी मेरे अंदर पड़ी हुई है, हर युग की। 84 जन्म लेने हैं तो हर युग की क्वालिटी तो अंदर है ही ना, तभी तो ले पाएंगे। अरे किचन तभी तो सही से चलाओगे जब कढ़ाई, कुकर, पतीला, कड़छी सब समान होगा। सब कुछ चाहिए, काली मिर्च भी चाहिए, नमक भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, गरम मसाला भी चाहिए, सारे स्पाइसेस चाहिए। 84 जन्म लेने हैं, फुल बैटरी करनी है, सारे स्पाइस चाहिए, सारे संस्कार चाहिए। तो बाबा ने कहा जब मैं कह रहा हूं कि माया खेल करेगी, माया बड़ी प्रबल है, बाबा ने कहा वो उथल खाएगी बीमारी। तो बाबा ने कहा आप शक्ति स्वरूप हो, नॉलेजफुल हो। तो बाबा ने कहा फिर आप हलचल में नहीं आ सकती ऐसी आप, जो अनुभवी मूर्त, इसको कह रहा है बाबा, अनुभवी। हम्म? बाबा ने कहा जब आप धारणा मूर्त हो, अनुभवी मूर्त हो, तो बाबा ने कहा फिर जब वो बीमारी, जब वो विकार आपके सामने प्रकट होता है ना, तो बाबा ने कहा आप कैसे हो? बाप समान। न किसी चीज को पलटने का मन है, न बदलने का, न इच्छा मात्र अविद्या। यहाँ लगाओ ना इसको, इच्छा मात्रम अविद्या। अभी हम वही लगे हुए हैं कि अब तो मकान नहीं चाहिए, अब शादी क्या करनी, अब बच्चे क्या करने, अब पैसा क्या करना। अरे ये तो सन्यासी लेके बाहर जो हिमालय पे चढ़े हुए हैं, वो भी कर बैठे, इतनी तो इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कह रहे हैं मैं यहाँ की बात कर रहा हूं, अपने को आत्मा समझ। अब देख इच्छा मात्रम अविद्या, कि सारा खेल बना बना है। पर तू इच्छाएं रख रख के कि मेरे में ये संस्कार अभी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों गुस्सा हो गया आज भी। बाबा ने कहा बच्चे जब आप इतने शक्तिशाली बनते हो, इतने शांत, इसको बाबा कह रहा है आत्मा की वर्च्यूज, इसको कह रहा है स्वदर्शन चक्र। बुराई बाहर नहीं है, जरासंध बाहर नहीं खड़ा हुआ, ये मेरी बुराई है। कौन सी? कि मैं अपनी बुराई को भी नहीं देख पा रही। मैं मैं अपनी चोट नहीं देख पा रही, दिल बड़ा छोटा है, कमजोर, नहीं देख पा रही। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आप नॉलेजफुल आत्मा है ना? बाबा ने कहा ये सारा खेल है, ये सारा खेल है। बाबा ने ये बातें, ये समस्याएं, ये परिस्थितियां, बाबा ने कहा जो धारणा मूर्त आत्मा होती है, उसके लिए तो बाबा कहता है ये खेल है सारा। क्यों नहीं देख पा रहे हो? तुम कैसे मास्टर सर्जन बनोगे, बाबा ने कहा, जब तुम चोट नहीं देख पाते। क्या ना बाबा ने, अंत में एक बड़ा ऑपरेशन होगा पूरी सृष्टि पर, कौन देखेंगे? जिनके दिल मजबूत होंगे वही देखेंगे।
तो हम बाहर की विनाश की सोच के खड़े कि अंतिम तो हम ही गेट खोलेंगे स्वर्ग का, कि दुनिया में अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन अपने अंदर जो भूचाल आ रहे ये तो देख नहीं पा रहे। अभी तो इतना बड़ा हमने टावर ऑफ साइलेंस खड़ा किया था कि 2 साल से गुस्सा नहीं हुआ मैंने। अचानक भूचाल आया, वो टावर गिर गया अंदर, तो अभी ज्ञान भी रिजेक्ट हो गया। अभी बाबा ने कहा वो माया वो खड़ी हो गई कि अभी तक गुस्सा गया कहाँ, अचानक कहाँ से आ गया। मैं तो रोज बाबा को लिख लिख के दे रहा हूँ, बाबा ये बाबा, कुछ छिपाया नहीं, फिर भी कहाँ से निकल आया। लास्ट तक कहता जा रहा, बच्चे बताने से हल्का, बताने से हल्का, बताने से। अगर मैं ममता बनकर ही बताती रहूंगी तो कभी हल्का। बाबा ने कहा आत्मा मेरे जैसा, सेम टू सेम। मेरी गोद में बैठकर बाबा ने कहा अब बता। डायरेक्टर के साथ में अमिताभ बच्चन बैठा हुआ, कुली नहीं बैठेगा, कुली की कोई परेशानी नहीं सुनने वाला, क्योंकि कुली तो फेक करेक्टर है, कुली तो फेक करेक्टर। 3 घंटे की फिल्म बनानी है उसको कुली के साथ, कुली कोई है ही नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे अमिताभ बच्चन आप बता मुझे। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए फिर वो ड्रामा क्या होगा, एक परफॉर्मेंस होगी कि भाई मुझे डायरेक्टर साहब ये सीन और अच्छा कैसे करूं, है ना। तो बाबा ने कहा आप ये बताओ मुझे कि ये सीन में क्या कमी रह गई, अगली फिल्म साइन कर सकूं, अच्छा परफॉर्म करूं। ये नहीं कि डाकू सामने आ गया तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, उसको पता है कि ये डाकू भी नकली, और मैं जो यहाँ बना हुआ हूँ हीरो, मैं भी तो नकली हूँ, मेरी इससे कोई जाति दुश्मनी है। एक बात हमेशा याद रखना, है ना, जब कोई डॉक्टर बनता है ना तो बीमारी के ऊपर बहुत स्टडी करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं जिसको तुम क्रोध कहते हो ना, ये इमरजेंसी अलार्म, देखते हो बसेस में जाओगे वहां लिखा होता है इमरजेंसी गेट, फ्लाइट में जाओगे, मेट्रो में घुसो, कहीं भी घुसो, इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी। कई बार ऐसा रिस्क हो जाता है कि आदमी इमरजेंसी में बस बाहर भागने की सोचता। बाबा ने कहा बच्चे ये जो क्रोध है ये भी क्या करता है, ये भी कुछ आपको रियलाइज कराने के लिए आया कि आपने दमन कर लिया, आप सहज योगी नहीं हो, आप हठ योगी हो। गिन रहा है ना आदमी, हठ में गिनता है कि कितने साल से गुस्सा नहीं, सहज होके गिनी हमने आज तक हमने कितनी रोटियां खाई, सहज है ना, जितनी भूख लगती है खा लेते हैं, किसी दिन भूख नहीं होती तो मना भी कर दे, सहज, हर बात सहज है। कभी कभी बुखार आ जाता है, सहज है, पता है आया है। कई डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं साल में कम से कम एक फीवर आना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए आपको, ये डॉक्टर्स कहते हैं, स्टडी कहते हैं। आदमी कई बार इतना होश पोश करता है कि उसके पास अपने लिए समय नहीं है, तो बॉडी मांगती है उससे वो एक्स्ट्रा रेस्ट। और ये जो क्रोध आया है ना 2 साल के बाद, ये इमरजेंसी अलार्म था कि भैया थोड़ा रेस्ट कर अभी, बहुत दबा दिया तो, सुना सुना के एक एक को कि 2 साल से गुस्सा नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, गुस्सा अचानक से निकल गया, जैसे प्रेशर से कहते हो, प्रेशर था तो फिर रुका ही नहीं। प्रेशर हो यूरिन पास कर लेता आदमी फटाफट, फिर नहीं देखता टॉयलेट गंदी है कि कैसी, कहते भाड़ में जाए। तो बाबा अपने को क्या, बाबा कहते हैं बच्चे एज ए डॉक्टर बीमारी से घृणा नहीं हो सकती,
सारा खेल बना बनाया भगवान को पसंद। बाबा कहते हैं मेरे पास हर बीमारी का हल, फिर मैं क्यों घबराऊं? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो माया है, ये इल्यूजन है ना? बाबा ने कहा आप अपने प्रेम की शक्ति को बढ़ाओ। कहाँ से? बाबा ने कहा एक बस मुझे याद। अतीन्द्रिय सुख पूछते हैं ना कई लोग, क्या क्या है क्या है। कल हम जा रहे थे तो एक गाना गाते जा रहे, अतीन्द्रिय सुख के ऊपर वो गाना अपने आप बज गया। फिर बाबा कह रहा है यही तो है अतीन्द्रिय सुख, सुन लेना। वो एक गाना आता है क्रांति फिल्म का, जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर। एक तरफ से वो ये कह रहा है क्योंकि हीरो हीरोइन दोनों क्या है, अभी बंधे हुए, परिस्थितियों के गुलाम है, बंधनों के गुलाम। तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं, जीने मरने की किसको पड़ी प्यार कर ले घड़ी। बाबा ने कहा ये घड़ी घड़ी जीना मरना तुम्हारा, कि गुस्सा कर दिया 2 साल से रोक दिया, ये तुम्हारा जीना मरना, इसकी किसको पड़ी प्यार कर ले घड़ी। अरे भगवान बैठा था तेरे पास, तू इसी गुणा भाग में लगा। तो हर पल बाबा कहते हैं बच्चे ये अतीन्द्रिय सुख ये केवल तुम बच्चे जानते। दुनिया में कोई भी नहीं है जो हमारे जैसा लाइट स्वरूप बन सके, क्योंकि दुनिया इस समय कितना बोझ बेताल के रूप में पीठ पर लादे खड़ी है। बाबा ने हमको हर बोझ से फ्री कर दिया। बाबा कह रहे हैं बच्चे ड्रामा कल्याणकारी, प्रभु पसंद, न्यायकारी है कुछ। बाबा कहता है जो तुम्हें लदना है अपने ऊपर। ओम शांति।